एक पूर्ण वस्तु है, उससे कोई दूसरी वस्तु तैयार हो तो वो क्या होगी? पूर्ण ही होगी। ये बात आप सुन रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। कब मान रहे? मान रहे हैं? नहीं मान रहे। आप कहोगे एक माता पिता है, माता पिता से ही संतान होती है, लेकिन जैसे माता पिता हैं वो पूर्ण रूप से वैसा संतान में गुण नहीं आता। कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ दोष रह जाता है। और भगवान की, महापुरुषों की, संतों की कृपा हो तो संतान आगे भी निकल जाती है। परंतु पूर्ण से पूर्ण की तरह एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य जब बनता है तो वैसा तो नहीं बनता, कुछ ना कुछ कमी रहती है। क्यों? क्योंकि हम अपूर्ण हैं। हम पूर्ण, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता तब तक जब तक वो अपने अंदर ईश्वर को साध नहीं लेता, जब तक ईश्वर का अनुभव नहीं करता तब तक पूर्ण नहीं होता। लेकिन परमात्मा पूर्ण थे, पूर्ण हैं और पूर्ण रहेंगे। आजकल आप जीरोक्स जानते ना, फोटोस्टेट की मशीन आती है। एक पेज डालो उसमें और बंद करो, बटन दबाओ, जितना कुछ उस पेज पे लिखा होगा, अगर उसमें 100 शब्द लिखे हैं पेज पे, तो जब उसमें दूसरी कॉपी निकलेगी तो उसमें कितने शब्द लिखे होंगे? तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, 1000 कॉपी, 10,000 कॉपी, लाखों कॉपियां निकालते रहो, जितना उस ऊपर वाले पन्ने पे लिखा है उतना वो सब कॉपियां में निकलता रहेगा। ऊपर वाली पूर्ण है, इसलिए उससे निकलने वाली जितनी भी जीरोक्स कॉपियां हैं वो सब पूर्ण ही निकलेगी। इसी पूर्णमदा पूर्णमिदं से सूत्र से ही ज्ञान लेकर के वैज्ञानिकों ने फोटोस्टेट मशीन की आविष्कार किया, जीरोक्स कॉपी का मशीन का आविष्कार किया। इसलिए कहने का भाव ये है, आप सब लोग धन्य हैं, बड़ भागी हैं, कृतकृत्य हैं जो आप लोग इस शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए और यहाँ बैठ गए। बार बार इस बात को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये युग कौन सा चल रहा है महाराज? कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं है ये कोई त्रेता युग नहीं है, कोई द्वापर युग नहीं है जिसमें आपका मन स्वतः ही भगवान में लग जाए। चाहे आपने शिव महापुराण का कितना भी महात्म्य बताया हो, सूत जी महाराज ने शौनक जी को चाहे कितना भी महात्म्य बताया हो, जितना भी मनुष्यों को चाहे पता चल जाए, लेकिन कथा श्रवण करना सबके बस का काम नहीं है। भगवान के सम्मुख आना सबके बस का काम नहीं है। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी कह रहे थे ना कि विभीषण मेरे सम्मुख आ रहा है, सामने आ रहा है। सबने कहा प्रभु ये पापी है, उस पापी रावण का भाई है, ये भी तो पापी हुआ, लंका का निवासी है, दैत्य जाति का है, ये आपके सामने कैसे आ सकता है? इसको आप शरण में क्यों ले रहे हैं? भगवान ने कहा पापी ये तब तक होगा जब तक ये मेरी शरण में, जब एक बार मेरी शरण में आ गया, मेरे सन्मुख आ गया, और मेरे सन्मुख होने से होगा क्या? सन्मुख होय जीव मोहि जवनि, सन्मुख होय जीव मोहि जवनि, सनम कोटि अघासर तवनि, सनम कोटि अघासर तवनि, सन्मुख होत जीव
होई जीव मोही, जब मनुष्य मेरे सन्मुख आ गया, तब करोड़ों का जन्मों के किए हुए पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। जन्म कोटि अघ पाप नाशई, तब ही नाश हो जाएंगे। सबको पता रहेगा लेकिन मेरे सन्मुख आ नहीं पाएंगे।